किसान भाइयों, आज हम कुछ बात करेंगे ग्रामीण बत्तख पालन के संदर्भ में। किस तरह से बत्तख पालन से आप लाभ उठा सकते हैं, इसमें किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। हमारे साथ हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी सुजाता। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, अक्सर आपसे हम बात करते हैं मुर्गी पालन के बारे में, तो आज हम बात बत्तख पालन की कर रहे हैं। तो हमारे द्वीपों में बत्तख पालन की कितनी संभावनाएं हैं, स्कोप क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बतख पालन का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का डक पॉपुलेशन जो है 97,000 to 87। सबसे ज़्यादा है देसी बतख, इसको हम लोग कहते हैं कि एडवांस्ड टर्म में रूरल बतख। अच्छा। यहाँ का वो ज़्यादा हम बोलने चाहते हैं तो बंगाली कम्युनिटी जो है इन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बतख का अंडा, जो भी वो मीट को। इन ऐसे होल वो बतख जो है वो नेक्स्ट टू पोल्ट्री वो सेकेंड प्लेस में है अंडा और मीट प्रोडक्शन में। अंडमान में भी ही आप देखे जाएंगे तो वो देसी अंडा और देसी मीट का ज़्यादा डिमांड है इन जनरल। वैसा ये बतख को देसी अंडा और देसी बतख के लिए और ज़्यादा डिमांड है। बतख का अंडा कुछ स्पेशल भी? हाँ, वो बतख का अंडा वो मुर्गी अंडा से बड़ा है। वो मिनिमम उसका रहेगा 55 to 60 ग्राम रहेगा है। और वो बतख का भी एक प्रोडक्शन जो है ये हम लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक टर्म में प्रोलिफिक लेयर्स। अच्छा। मतलब आपको एक साल में अगर वो एक मुर्गी 220 एक देगा, तब ये बतख देगा आपको 250 अंडा। अच्छा। एक साल में। आपको इसको ज़्यादा ध्यान ऐसे देने का भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लिटिल बिट हार्डी बर्ड है। अंडमान एकदम सूटेबल प्लेस है बतख पालन के लिए। क्लाइमेट भी यहाँ क्लाइमेट में भी अच्छा है। उसका वैसे हम लोग जियोग्राफिकल आइसोलेटेड है अंडमान, और एनवायरनमेंट भी अच्छा है यहाँ का। एक्चुअली वो बतख पालन में उसको चाहिए एक मार्शी लैंड, मतलब आपको वेट लैंड चाहिए। हम लोग तो ऐसे रह रहे, हम लोग वेटलैंड ज़्यादा है अंडमान में, बारिश ज़्यादा है। फिर वो बतख जो है वो तो हाईली फीड कन्वर्टर बोलते हैं हम लोग। अच्छा। मतलब वो तो हमेशा आप देखेंगे तो खुला छोड़ते फार्मर्स लोग देसी बतख और देसी मुर्गी जो भी वो क्या करता है, वो किचन वेस्ट है और फील्ड वेस्ट, ग्रेन्स जो है, सीड्स है, ग्रासेस है, और क्या है, वर्म्स कीड़ा है, इंसेक्ट्स है, फिर स्नेल्स, क्रैब्स, आप छोटा छोटा फिशेस है। क्योंकि बतख तो हमेशा वो पांड में रहेगा, उसमें भी छोटा छोटा फिशेस आपको रहेगा। ये उसी को लेके वो अच्छा एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन देता है। मतलब जितना खाता है उससे ज़्यादा है वो देता है, इसलिए हाईली फीड कन्वर्टर बोलते हैं हम लोग। अच्छी बात है। तो मैडम, जैसे किसी भी चीज़ से मतलब अच्छा उत्पादन अगर प्राप्त करना है, जैसे हम लोग अगर पौधे हैं तो अच्छी वैरायटी लेते हैं, तो यहाँ पर बतख का जहाँ तक सवाल है, तो आपने कहा कि यहाँ मैक्सिमम जो देसी बतख है, इसके अलावा कुछ इम्प्रूव्ड या अच्छी नस्ल के बतख भी यहाँ पर हैं? हाँ सर, यहाँ पर है। और फार्मर्स लोग शुरू में से पालते हैं कि वो कॉकी कैंपल बोल के एक हाइब्रिड है, पेकिन बोल के एक हाइब्रिड है। कॉकी कैंपल है वो अंडा प्रोडक्शन के लिए, देसी बतख से ज़्यादा अंडा देगा, लेकिन उसको देखभाल करना और थोड़ा हम लोग मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। पेकिन जो है वो मीट पर्पस के लिए, वो मीट का कम से कम वो मार्केट वेट में वो रहेगा 3 to 3.5 kg। अच्छा, उतना वेट आ जाता है। कॉकी कैंपल है उसका वेट कम में रहेगा 2.5 kg तक, लेकिन उसका अंडा प्रोडक्शन ज़्यादा है। वो नॉर्मली वो देसी बतख का वेट है वो 2 kg 2.2 आएगा ही। देसी बतख जो है वो ऐसे हम लोग छोड़ सकता, लेकिन कॉकी कैंपल पेकिन जो है हम लोग थोड़ा इंटेंसिव मेथड में पालना पड़ेगा। मतलब उनको ध्यान देना, जैसा ये पेकिन और ये कॉकी कैंपल जो है ये ब्रॉयलर जैसा है। अच्छा। मान लीजिए वो देसी मुर्गी जैसा, देसी अंडमान लोकल डक भी है, वही देसी हम लोग कहते हैं, देसी बतख बोलते हैं। तो मैडम, अगर कोई किसान जो रूरल डक फार्मिंग या अपना जो देसी बतख है उसको पालना चाहता है, तो उससे लाभ उठाने के लिए उसको थोड़ा सा घर की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, वो सब उसको करना ही पड़ेगा। ज़रूर करना। इवन हम लोग फार्मर्स को बोलते हैं, हमेशा बोलते, अगर चाहे वो आपको देसी बतख हो, पेकिन हो, कॉकी कैंपल हो, और एक डुअल पर्पस के लिए एक बतख है विगोवा बोल के, वो भी एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। अच्छा। फार्मर्स लोग लेता भी है, लेकिन उसी को हम लोग क्या करना,
अच्छा से वो साइंटिफिक तरीका से घर बनाना पड़ेगा। एक बतख के लिए 2.5 स्क्वायर फीट चाहिए, उसका हिसाब से अपना पास अगर 25, 30, 50 उसका हिसाब से आप लोग घर बनाना चाहिए। अगर हो सकता है तो किसी किसी का पास पांड रहेगा, पांड का साथ ही होना है घर, तालाब के साथ। उसको वो भी एलिवेटेड जैसा मचान हम लोग बोलते हैं, उठा वो मचान से सीधा वो बतख जो है पांड में जाएगा, अच्छा, तालाब में जाएगा, ताकि वो वहीं से सीधा अपना घर पे आ जाएगा। आपको वो ये घर अभी वो मुर्गी जैसा, इसको भी क्या करना, मचान हम लोग बोल दिया, वहीं से आपको फ्लोर से 2 फीट तक एक टीन लकड़ी उसी से बंद करना है, फिर उसी के बाद फिर जाली हम लोग लगा सकता है। ये तो स्टैंडर्ड है हाउसिंग के लिए, लेकिन बतख के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, वो तालाब का साथ थोड़ा करने से वो उसको भी ईजी है। अच्छा, वो तालाब में वो तो स्विमिंग करके फिर वहाँ स्विमिंग मेन इसमें वो बतख में एक ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि वो स्विमिंग में क्या होता है, उसका फर्टिलिटी, हैचेबिलिटी हम लोग बोलते हैं ज़्यादा होता है। अच्छा, अंडा देना मतलब नहीं है, वो हैचेबल अंडा हम लोग बोलते हैं ना, चूजे निकालने के लिए बच्चे निकालते हैं, वो अंडा प्रोडक्शन ज़्यादा रहता। अच्छी बात है। तो बतख के लिए जब घर बनाते हैं, कभी कभी आप लोग ये भी सलाह देते हैं कि अगर तालाब है तो तालाब के अंदर तक थोड़ा सा चला जाए तो उसका जो टट्टी जाएगा, वो इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, पॉन्ड बेस्ड, फिश बेस्ड, डक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, राइस बेस्ड, डक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, ये भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। वो मुर्गी से ज़्यादा बतख वो पानी में रहता वाला, इसलिए वो चले था, उसी का वो टट्टी भी उसका मिल जाता है, वो ड्यूअल पर्पस के लिए भी हो जाता है, उसी से कीड़ा जो है ये खा लेता, वीड भी वो निकाल देता। सही बात है, वो सो ड्यूअल पर्पस, म्यूचुअल बेनिफिट है, एक दूसरे की मदद करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट है। वो घर का हो गया, अभी वो दाना का, वो तो हम लोग जो अगर आप साइंटिफिक तरीका से करने चाहते हैं तो उसको सप्लीमेंट्री फीड का ज़रूरत है, शाम और सुबह 2 बार उसी को सप्लीमेंट्री में सिर्फ आपको चावल और गेहूँ देने से नहीं होगा, उसको थोड़ा मच्छी उसके साथ हम लोग भी एक फॉर्मुलेशन बनाया है देसी मुर्गी, देसी बतख के लिए, गेहूँ, चावल, ड्राई फिश, उसके साथ मिनरल मिक्सचर, नमक, सब कितना प्रोपोर्शन में देना है मिला के। अच्छा। वो सब हम लोग प्रोटीन सब मिल जाएगा उसको। हाँ। उसी से उसको डिसीज से, बीमारी से लड़ने का ताकत भी मिलेगा, अंडा प्रोडक्शन भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये साइंटिफिक फीडिंग ज़्यादा हम लोग देसी बतख में देना है। अच्छा, क्योंकि उसी को काकी कैंपल और पेकिन को वैसे ही उसको कमर्शियल फीड खिलाना ही है, तभी उसको अच्छा मार्केट वेट मिलेगा। और देसी के लिए भी आपने बताया कि अगर सुबह शाम फीडिंग तो देना है, साथ वो ग्रेजिंग में चले जाता। उसके बाद सप्लीमेंट्री फीड हम लोग बोलते हैं, वो देसी फ्री रेंज सिस्टम में खुला छोड़ के पालते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि फ्री रेंज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। उसी में सप्लीमेंट्री फीड का जरूरत है, 2 बार आहार जो है 2 बार। हाँ। और आहार देते समय भी बतखों में कुछ खास बातें ध्यान में देनी है कि वो गीला होना है। हाँ, गीला, वो एक्चुअली बतख है, उसी में भी हम लोग को वो ध्यान देना है। अगर ज़्यादा गीला हो गया तो बतख है, वो अफ्लाटॉक्सिन बोल के टॉक्सिसिटी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को भी फूड टॉक्सिसिटी आ जाता है, उसी तरह बतख को भी अफ्लाटॉक्सिन बोल के एक फंगल टॉक्सिसिटी जल्दी पकड़ जाता है। अच्छा, मतलब दाने में जो फफूंद आता है, हाँ, वो ज़्यादा गीला रहेगा, क्योंकि वो दाना तो उसको गीला करके तो देना है, लेकिन गीला छोड़ देंगे एक दिन ऐसे रहता, फंगल तो आ ही जाएगा। वो हम लोग वो देख के हम लोग उसके बतख को खिलाना है। अच्छा, अगर उसमें जिसमें दाने में जिसमें अगर गीला है, फफूंद आ गया वो नहीं देना, क्यों इमीडिएट उसको वो डायरेक्ट डेथ हो जाता है। अच्छा, वो ध्यान देना। अच्छा, दाना देते समय भी इसको सूखा दाना तो बतख को नहीं देते, वो पानी का साथ मिला के देना। अच्छा, तभी जाके वो ये नॉर्मल पॉइंट से सभी जानते हैं। मेन अभी वो लोग फार्मिंग का, हाउसिंग का, कोई लोग क्या कर रहे, ऐसे वो एक जगह पे घर बना देते, वो तो ऐसे वो नीचे के जमीन में है, वो मचान नहीं है, वो जिसका पास पांड है उनको जानकारी नहीं है, उसी का साथ ही करना है करके। अच्छा, ये सारा तो ये सब जो पॉइंट्स है इसको अगर ध्यान में रखे तो अच्छा से और अच्छा वो इवन देसी बतख से भी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं।
अच्छा, जैसा साइंटिफिक मुर्गी- तरीका से ये कर लेंगे तो अच्छा। वो जो खाकी कैंपल का वो पिकिन का ज़रूरत ही नहीं है, नहीं क्योंकि अभी आजकल क्लाइमेट रेजिलिएंट मोड में चलना है। ऐसा है तो हम लोग अभी आप देखिए कोरोना में सारा गुड्स बंद हो गया, जी। वो चूजे मिलना भी मुश्किल है, उसको खाकी कैंपले चाहिए, पिकिने चाहिए तो नहीं होगा। मिलेगा। आपके पास जो है वो देसी बतख, उसी से कैसे आप लोग आगे बढ़ाना है, वो इनकम ज़्यादा बढ़ाना है, तो आपको साइंटिफिक तरीका से अगर फीडिंग बीमारी को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ अपना तरफ से करना देखना पड़ेगा। तो मैडम यहाँ में जो बतख पालन में बीमारी ज़्यादा देखी गई है नहीं, बतखों में? ज़्यादा तो नहीं दिखता है कि वो डक वायरल फीवर बोल के डक हेपाटाइटिस भी है, इसी के लिए वैक्सीन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग मैनेजमेंट तरह करेंगे तो हम लोग कंट्रोल लेवल पे ले जा सकते। हम लोग फार्मर को बताते आपके उनके पास जो जो हेर्बल का है, पत्ती है, नीम पत्ती है, नोनी बोल के हम लोग हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, नोनी का जूस कैसे निकालना है, ये सब हम लोग उन लोग देते रहेंगे तो उसका इम्यूनिटी हमेशा बढ़ता रहेगा। अच्छा मैडम, अगर एक किसान भाई इसको शुरू करना चाहता है तो एक इकोनॉमिक लेवल में कितना बतख एक संग शुरू कर सकता है? शुरुआत में एक कितना होना चाहिए? 25 यूनिट। और इसमें भी हम एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ किसान लोगों को, अगर वो देसी बतख का वो अंडा, क्योंकि बतख तो कुड़ुक में नहीं बैठता है, वो उसका अंडा को लेके वो देसी मुर्गी का साथ ही रख के कर रहे हैं। अगर वो किसान लोग अफोर्डेबल है तो ये लोग ये थोड़ा छोटा सा मिनी इनक्यूबेटर खरीद सकता है, नहीं होने से वो कैरी का फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। आजकल वो तो ट्रैवल कम करना है इसीलिए हम लोग, लेकिन वो अंडा को लेके आके यहाँ बिठाकर उन लोग को अपना देसी बच्चा निकाल सकता है। और खासतौर नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में भी बहुत सारे किसानों के पास है। अभी साउथ अंडमान में भी खरीद रहे, नील आइलैंड से भी खरीद रहे, साउथ अंडमान ऑलरेडी 2 फार्मर खरीद लिए। अच्छा, उन लोग देसी मुर्गी का ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो देसी अंडा को रख के वो देसी चिक्स निकालते भी है। ये मिनी इनक्यूबेटर अगर ये लोग बतख पालन के लिए यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि बतख चूजे उन लोग को हर समय मिलते रहेगा। अभी एनिमल हस्बेंड्री से भी मिलना बहुत मुश्किल है, कैरी से भी नहीं मिलता, वो अपना रिसोर्स बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर बतख पालन किसान भाई करें और जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा साइंटिफिक वे में करें तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा फ़ायदा डबल, क्योंकि ये तो प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है, क्योंकि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च भी बहुत कम है, डिमांड भी ज़्यादा है। सो इन लोग थोड़ा ध्यान मैनेजमेंट में दे के जाएंगे तो वो 100% उन लोग का इनकम बढ़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुजाता, आज आपने ग्रामीण बतख पालन के बारे में किसानों को अच्छे पॉइंट्स बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।